नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। अब जरा सोचिए। सही उत्तर है 25 जनवरी यानी ए। दरअसल हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना और नए मतदाताओं को मतदान सूची में शामिल करना। दोस्तों, एक और जरूरी जानकारी। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसलिए इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। दूसरा, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2025 में दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी जिसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार मूल्य पार किया? आपके विकल्प हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या मेटा। सोच लीजिए। सही उत्तर है एनवीडिया। जुलाई 2025 में एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने $4 ट्रिलियन का बाजार मूल्य छू लिया। इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज की जबरदस्त मांग। आज एनवीडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक एआई लीडर बन चुकी है और इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, $4 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी एनवीडिया। ये उपलब्धि जुलाई 2025 में। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राइडिया सिल्क और हाशी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं असम, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। सोचिए जरा। सही उत्तर है मेघालय यानी मेघालय। जी हां, हाल ही में मेघालय के दो पारंपरिक उत्पाद राइडिया सिल्क और हाशी हैंडलूम को भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र या राज्य से जुड़ी वस्तु जिसे उसकी विशेषता और परंपरा के कारण अलग पहचान मिलती है। जानकारी के लिए, राइडिया सिल्क अपनी खास बुनाई और चमक के लिए प्रसिद्ध है। हाशी हैंडलूम मेघालय की पारंपरिक बुनाई कला का प्रतीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए की इंप्रूवमेंट स्कीम किस सेक्टर को खास तौर पर टारगेट किया है? आपके विकल्प हैं आईटी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। सोच लीजिए। सही उत्तर है डी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की इंप्रूवमेंट स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य है भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, छोटे और मध्यम उद्योगों को नई टेक्नोलॉजी और फंडिंग से मदद करना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाना। इस योजना से उम्मीद है कि लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, याद रखिए, 1 लाख करोड़ रुपए की इंप्रूवमेंट स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और एमएसएमई को मजबूत करना। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में कौन सा प्रमुख पोर्टल लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं सागर पोर्टल, समुद्र पोर्टल, साहस पोर्टल या स्वस्थ पोर्टल। अब जरा सोचिए। सही उत्तर है साहस पोर्टल यानी सी। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में साहस पोर्टल लॉन्च किया। साहस का पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्वाटिक एंड हेल्थी एक्शन स्ट्रैटेजी। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है समुद्र और तटीय इलाकों की सुरक्षा और संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कचरे को कम करना, समुद्र से जुड़े डेटा और रिसर्च को एक जगह लाना। ये पोर्टल भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें हम स्वच्छ समुद्र और टिकाऊ विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न से हमें दो बातें याद रखनी है। पहला,
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत ने साहस पोर्टल लॉन्च किया। दूसरा, उद्देश्य समुद्र संरक्षण और टिकाऊ विकास। इसलिए अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत ने महासागर सम्मेलन में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका सही उत्तर होगा साहस पोर्टल, यानी साहस पोर्टल। अब हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को किस डोमेन पर माइग्रेट करने का निर्देश दिया है? आपके विकल्प हैं .com, .gov.in, .bank या .finance। अब जरा सोचिए, सही उत्तर है .bank यानी सी। जी हां, आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स को .bank डोमेन पर माइग्रेट करें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि ग्राहकों को साइबर सुरक्षा का बेहतर स्तर मिल सके, फेक वेबसाइट्स और फिशिंग अटैक से बचाया जा सके, ग्राहकों को भरोसेमंद और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव मिल सके। .बैंक डोमेन केवल प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त बैंकों को ही दिया जाता है। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि आगे चलकर सभी बैंक .बैंक डोमेन का ही उपयोग करें। अब हमारा सातवां प्रश्न है, दिया सलाई पुस्तक यानी दिया सलाई बुक किसने लिखी है? आपके विकल्प हैं कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर दीप मलिक, अमिताभ कांत या विक्रम संपत। सोच लीजिए, सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। जी हां, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने यह पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बच्चों की शिक्षा, उनके अधिकार और समाज में जागरूकता पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी कौन है? वे एक बचपन बचाओ आंदोलन यानी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। उन्होंने हजारों बच्चों को बाल मजदूरी और शोषण से मुक्त कराया। 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, दिया सलाई पुस्तक किताब का संदेश यही है कि शिक्षा ही बच्चों का असली अधिकार है और इसे हर बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है। अब हमारा आठवां प्रश्न है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस यानी वास्तविक प्रजनन संकट थीम किस संगठन की 2025 की रिपोर्ट का हिस्सा है? आपके विकल्प हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। सोच लीजिए, सही उत्तर है UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। जी हां, 2025 में UNFPA ने अपनी रिपोर्ट में द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस थीम पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि असली संकट जनसंख्या बढ़ने का नहीं, बल्कि घटती प्रजनन दर यानी फॉलिंग फर्टिलिटी रेट का है। दुनिया के कई देशों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जन्म दर लगातार कम हो रही है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले समय में वर्कफोर्स की कमी और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस रिपोर्ट से साफ है कि अब हमें सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं, बल्कि संतुलित जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अब हमारा 9वां प्रश्न है, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपके विकल्प हैं अग्नि प्राइम, अस्त्र, नाग या आकाश NG। सोच लीजिए, सही उत्तर है अस्त्र यानी B। दोस्तों, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अस्त्र मिसाइल के बारे में, ये भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAM है। इसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है और ये दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 110 किलोमीटर से अधिक है। इसे पूरी तरह से भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इस परीक्षण ने भारत की हवाई युद्ध क्षमता को और मजबूत कर दिया है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपके विकल्प हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेकंड। सोच लीजिए, सही उत्तर है फोर्थ यानी बी। जी हां, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में रखा गया है। इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग चौथी होने के पीछे कारण है भारत की बड़ी मानव शक्ति, आधुनिक मिसाइल और रक्षा प्रणाली, तेजी से विकसित हो रही नौसेना और वायुसेना। लेकिन तकनीकी और संसाधनों के मामले में भारत अभी भी अमेरिका, रूस और चीन से पीछे है। दोस्तों, हम रोजाना केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं।
ये सभी प्रश्न पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से लिए गए हैं और इतने अहम होते हैं कि आपको सीधे एग्जाम के पेपर में दिखाई देंगे। इसीलिए रोज सिर्फ 10 प्रश्न अच्छे से पढ़ना ही आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों के देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।